कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डॉक्टर चंद्रेश वेब को और करे अपने बेसिक एंड एडवांस ट्रेडिंग क्लासेस का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। कैसे है दोस्तों, मैं हूं चंद्रेश ठाकुर और आप देख रहे हैं हमारी अपनी यूट्यूब चैनल डॉक्टर चंद्रेश वेव। तो अपना जो है ये ट्रेडिंग डायरी वाला जो ये वीडियो सीरीज है उसके अंदर का डेली का वीडियो है और आज के दिन में जो कुछ भी काम हुआ है उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। साथ ही साथ में जीरे में खास जो है बातचीत करेंगे। जीरे में मैं 2-3 दिनों से थोड़ा बुलिश था। वैसे तो मैं कई महीनों पहले ही मुझे आइडिया लग गया था कि यहाँ पर कहीं ना कहीं बॉटमिंग जीरे का होगा और उसके बाद में थोड़ी थोड़ी जो है मूवमेंट अच्छी पॉजिटिव साइड में आना स्टार्ट हो जाएगी। तो उसी तरह से कुछ काम होता हुआ हमें जीरे के अंदर दिखाई दिया है। ठीक है, निफ्टी से शुरुआत करेंगे। हालांकि 2-3 दिन से पोर्टफोलियो में नेगेटिव रिटर्न जनरेट हो रहा है, बट ये जो है पार्ट ऑफ गेम है। कुछ दिनों पहले जब कंटिन्यूसली अगर मैं बात करूं, मैं स्लाइड ओपन करके आपके साथ में रखना चाहूँगा। ठीक है, यहाँ पर जब मैं अप्रैल महीने के अंदर जब वीडियो बना रहा था तो उस टाइम पे दोस्तों देखिए यहाँ पर ये वीडियो में था 16,000, 14,000, 12,000, 15,000, 6,000, 7,000, यहाँ पर 27,000, 21,000। तो उन दिनों में उन वक्त में बहुत सारे मुझे मैसेज मिले कि सर आप ये जो है फेक बना रहे हैं, गलत बना रहे हैं। ऐसा रिटर्न अगर होता तो आप वाकई में जो है आपके पास आपका पोर्टफोलियो सीआर में होता। बट दोस्तों ये जो है यहाँ पर सब लमसम का गेम है। लास्ट में जब हम निकलेंगे तब हम कितने रिटर्न के साथ निकलते वो बात एक तो इम्पोर्टेंट है, पहली बात। दूसरी बात कि जो गाड़ी यहाँ से जा रही है, मान लीजिए कि अहमदाबाद से बड़ौदा तक कोई गाड़ी जा रही है तो वो एक ही स्पीड में नहीं चलेगी। वो हो सकता है कि कुछ अच्छे रास्ते होंगे उस वक्त पे वो मान लीजिए 100-120 तक चलेगी, तो कुछ खराब रास्तों में वो थोड़ा धीरा भी चलेगी। और मान लीजिए कि अगर ओवर हीटेड हो रही है गाड़ी तो ब्रेक भी लगेगी और उसमें थोड़ा सा होटल पे हमें रुकना भी पड़ेगा। ठीक है, तो वही कुछ उसी हिसाब से मैं समझाता हूँ लोगों को कि यहाँ पर जो है अच्छा खासा ऑलरेडी चला अपना पोर्टफोलियो, उसके बाद में अब जाकर ये थोड़ा ओवर हीटेड हुआ और अब जाकर थोड़ा सा जो है अपने को हो सकता है नेगेटिव रिटर्न भी देखने को मिले। और मैं तो मानता भी था कि इलेक्शन से लेकर इलेक्शन के रिजल्ट के बीच में जो है मे बी मार्केट थोड़ा सा जो है नेगेटिव हो जाए तो अच्छा है। क्यों ऐसा मैं मानता था, अच्छा है क्यों ऐसा मैं बोलता था कि अगर मान लीजिए कि इलेक्शन के वक्त पे अगर बीजेपी गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि 400 सीट उनको लाना है और पहले भी उनका मान लीजिए 350 के आसपास अगर सीटें उनकी थी और थोड़ा सा अगर रिजल्ट जो है नेगेटिव साइड में भी जाता है, उस कंडीशन में मार्केट जो है उस वक्त पे नहीं गिरेगा। ठीक है, जीतने वाली तो बीजेपी गवर्नमेंट ही है, वो तो क्लियर कट है। बट 400 का जो हो हल्ला मचा है, उस हो हल्ले को अगर उस हिसाब से रिजल्ट जो है नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं उस वक्त पे मार्केट जो है अगर मान लीजिए कि भारी होगा तो थोड़ा सा जो है जोखिम बढ़ जाएगा, बड़ी गिरावट हो जाएगी। ठीक है, बट अगर मार्केट हल्का होकर ही रिजल्ट तक जा रहा है, अगर मार्केट ऑलरेडी गिर गिरा कर ही जा रहा है तो उस वक्त पे दोस्तों हमें जो है ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हमें पता होगा कि मार्केट ऑलरेडी हल्का है। अगर हमारी एक्सपेक्टेशन से कम सीटें भी बीजेपी की आ गई तो भी मार्केट जो है ऊपर की साइड में चलना चालू कर देगा। ठीक है, तो अभी दोस्तों पोर्टफोलियो को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आज देखिए फिर से 17,500 के आसपास का लॉस हमें देखने को मिला है पोर्टफोलियो के अंदर। और ये 7.5 लाख तक जाने के बाद वापस अभी जो है 7 लाख के अंडर आ चुका है। ठीक है, 7 लाख के अंडर आ चुका है और मैं आगे उसका रीजन भी बताऊंगा क्यों और कैसे। ठीक है, तो क्योंकि अपना ये छोटा सा पोर्टफोलियो है, 4.5-5 लाख का इसमें इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट है और इसीलिए मैं छोटे पोर्टफोलियो को हमेशा प्रेफर करता हूं कि वो थोड़ा सा जो है अग्रेसिव मोड में होना चाहिए। वो स्मॉल कैप और मिड कैप में ज़्यादा उसका साइजिंग होना चाहिए, लार्ज कैप में थोड़ा कम होगा तो भी चलेगा। क्योंकि अपना पास अमाउंट कम है, तो अमाउंट कम है तो अगर जाएगा तो भी 3-4 लाख का ही जो खेल होना है वो होगा। ठीक है, तो उसको हम अग्रेसिवली क्यों ना खेलें।
उसको अगर हम लगाना ही है तो थोड़ा सा अग्रेसिव होकर क्यों ना लगा। इसलिए मैंने ज़्यादातर मिड कैप और स्मॉल कैप जो है, इसीलिए मैं इस पोर्टफोलियो के अंदर स्टॉक जो है पिकअप करता हूं। तो इस अमाउंट को मैं जो 17,492 को मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा 7 तारीख के अंदर। तो 17,492 अगर मैं यहाँ पर प्लेस करता हूँ, 17,492, ठीक है। तो ओवरऑल और एक अपना जो है नीचे की साइड में नेगेटिव रिटर्न वाला बार जो है बन चुका है। और अभी इसको मैं थोड़ा सा इसको मुझे बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है बाद में ऊपर की साइड में बार बनेंगे। तो टोटल ओवरऑल 25,113 रुपये का लॉस दोस्तों हो चुका है। दिन हुए हैं अपने 4, ठीक है। 4 दिनों में ही अच्छा खासा हमें जो है एक वो मिला है, फटका मिला है, ठीक है। तो देखेंगे अगर विकेट गिरी है तो बाद में 6 भी जो है लगेंगे, ठीक है, ऐसा मान के चलिए। तो यहां पर देखिए ये मैंने आज का बता दिया, बाकी वही है। अगर मैं बात करूं तो सेल सबसे ज्यादा गिरा है आज। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 5% के आसपास की गिरावट है, 5,000 के आसपास का लॉस उसने दिया। पेल जो है उसने हमें 3,000 के आसपास का लॉस दिया। एबी कैपिटल है उसने हमें, ये दोस्तों ज़्यादा था एक्चुअली में, ये 25,000 के आसपास का लॉस था, बट बाद में फिर मार्केट क्लोज होते होते ये रिकवर हुआ है। तो थोड़ा सा रिलीफ तो हमें 7-8 हज़ार का मिला है, ठीक है। और उसके बाद में जोमेटो और उसके बाद में जी पावर। देखिए जोमेटो का गिरना लाजमी है, एबी कैपिटल का गिरना लाजमी है, क्योंकि दोनों थोड़े से बढ़ चुके थे। भेल देखिए, भेल को हम एक बार देख लेते हैं। एबी कैपिटल की अगर मैं बात करूँ, ये 4th वेव डेवलप कर रहा है 4 आवर टाइम फ्रेम में, और ये अभी भी दोस्तों मैं मान रहा हूँ कि ये नीचे 200 रुपये तक भी आ सकता है। तो मैं इसको जो है इसको एवरेज करके ही जा रहा हूँ कि अगर 200 रुपये तक भी आता है, यहाँ से 20 रुपये और गिरता है, तो भी हमें इसमें जो है कुछ इतना ज़्यादा टेंशन वरी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एबी कैपिटल में दूसरी चीज दोस्तों जो है सेल से स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी एबी कैपिटल में तो मैंने बता दिया कि उसमें कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सेल में देखते हैं क्या है। तो ये भी दोस्तों देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 यहाँ पर बना चुका था। डेली टाइम फ्रेम की 5 बनाने के बाद अभी हो सकता है, मे बी पॉसिबल है कि एबीसी बनाए। अगर एबीसी बनाता है तो दोस्तों, अगर ये मुमकिन तो नहीं है, मुझे लग तो नहीं रहा है कि इतना कुछ होगा, बट अगर एबीसी बनाता है तो 115 तक की तैयारी नीचे की साइड में हमें सेल के अंदर रखनी है, ठीक है। दिमाग के अंदर उसको लेकर चलना है, ताकि आने वाले वक्त में गिरावट हो तो भी हमारे जो है इतना जो है उसके ऊपर टेंशन ना हो, इतना डर ना लगे, ठीक है। और यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। यहाँ पर जो रेड मार्किंग से मैं अगर डालना चाहूँ इसको थोड़ा सा, अगर इसको मैं मोटा कर लूँ, 150 का पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इसको ब्रेक किए करने से पहले अगर वापस ऊपर चला जाता है ये, तो हम मानेंगे कि ये जो डेली टाइम फ्रेम की 5th वेव में ऊपर की साइड में कंटिन्यू कर जाएगा। दोस्तों ये रिजल्ट तक का ही सारा खेल है, अगर मेरी बात आप समझे सही से तो। क्योंकि रिजल्ट के बाद में ये जो ज़्यादातर पेल है, सेल है, ये सारे स्टॉक है, वो रिजल्ट के बाद में तो जो है पीएसयू सेक्टर है, और थोड़ा सा भी गवर्नमेंट अच्छी थोड़ी मजबूत सीटों के साथ आई तो ऊपर की साइड में चलना चालू कर देंगे, जैसा इनका मोटिव है, ठीक है, गवर्नमेंट का। तो सेल जो है यहाँ पर ये 150 का लेवल पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। अगर आप फ्रेश एंट्री आपने ली है तो मे बी आपको इसके अंदर जो है ट्राई करना चाहिए। 150 पे भी अगर ना निकले तो 143 के आसपास इसमें से एग्जिट आपको एक बार के लिए होना चाहिए, क्योंकि ये अगर नीचे जाएगा 143 के नीचे, तो ये फिर बाद में 116 तक के टारगेट इसके लिए नीचे की साइड में ओपन हो जाएंगे। ओके, सेल का बात हो गया। उसके बाद में हम देख लेते हैं पेल को। तो सेल और पेल दोनों में सेम वही है, हमको इसको झेलना है कब तक, जब तक कि ये नई गवर्नमेंट जो बनेगी उसका रिजल्ट ना आ जाए। ओके, और पेल में भी तो उतना कुछ खराब हुआ भी नहीं है, अगर मैं बात करूँ एज कम्पेयर एज टू, अगर मैं 40 रुपए की गिरावट हुई है जो अभी 52 वीक हाई है उससे, तो इतना कुछ ज़्यादा इस पर हमें जो है इतना वो नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है, वरी। एक काम हो सकता है पेल के अंदर कि यहाँ से ये जो गया है 0 to B ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, उसके बाद में ये इसको रिटेस्ट कर ले और वापस ऊपर चला जाए, ऐसा काम हो सकता है इसके अंदर, बेशक हो सकता है। तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है, ठीक है।
उसके बाद में तीसरा नंबर का ए बी कैपिटल। तो ए बी कैपिटल में तो मैंने बात कर लिया कि इसमें अब मैं ऑलरेडी मान के चल रहा हूँ कि 200 रुपये तक 194 तक भी आ सकता है। ठीक है, जोमेटो जोमेटो देखिए ओवर हीटेड है, 200 के आसपास का इसने टॉप लगाया है। ए बी कैपिटल ने भी 52 वीक हाई में भी इसने जो है रिकॉर्ड किया है। तो ये सारे 52 वीक हाई बनाने के बाद में दोस्तों मुनाफा वसूली भी उसमें आएगी ही। ठीक है, ये जो है ये हमेशा ऐसा होता है और ऐसा ही चलता है। जोमेटो के अंदर भी मे भी पॉसिबल है कि ये और थोड़ा नीचे आए और 180 170 के आसपास भी ये आ सकता है, अपना काम कर सकता है अपना जो है। इसमें देखिए यहाँ पर अगर ये यहाँ से ऊपर गया तो यहाँ पर ये ऐसा कप एंड हैंडल इसको भी मान सकते हैं, या तो ये फिर जो है यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन है, इसको रीटेस्ट भी हम मान सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गया जोमेटो के बारे में। उसके बाद में जी पावर इंडिया लिमिटेड। तो जी पावर इंडिया लिमिटेड को मैं एक बार ओपन करना चाहूंगा आपके सामने। तो यहाँ पर तो अभी जो वीकली टाइम फ्रेम में काम होना था इसमें तो कुछ नया हो ही नहीं रहा है। जो हम बात कर रहे हैं वही काम हो रहा है कि यहाँ पर कंसोलिडेशन इसको दिखाना है और एक दो बार ऐसा सेक आउट करेगा, उसके बाद में ये ऊपर की साइड में चला जाएगा। ठीक है, जी पावर। उसके बाद में सबसे लास्ट में विप्रो। देखिए विप्रो लार्ज कैप है और हमने इसको होल्ड किया भी है। वीकली टाइम फ्रेम का करेक्शन है और हमने इसको यहाँ पर जो है बाय किया था और उसके बाद में यहाँ से ये नीचे आने के बाद में वापस ऊपर की साइड में ये जो है चलना चालू इसने कर दिया था। ठीक है, तो दोस्तों आपको दोस्तों जो है यहाँ पर विप्रो के अंदर क्या करना है, जितना हो सके उतनी पोजीशन यहाँ पर आप ऐड कीजिए। इस जोन में आता है तो ये एज अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से ऊपर की साइड में ये स्टॉक जो है निकलने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, ये 0 to B ट्रेंड लाइन भी इसका यहीं कहीं पर पड़ता है। तो ये जब भी निकलेगा अच्छा खासा मुनाफा ऊपर की साइड में आपको देने वाला है विप्रो। तो ये ज्यादातर केस में ये है कि सारे स्टॉक जो है नीचे की साइड में एज अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं उसको खरीदने की, और आने वाले वक्त में वो चीज जो है आपको अच्छा खासा मुनाफा देकर जा सकती है। निफ्टी की अगर मैं बात कर लूँ कल और परसों 2 दिनों में, कल की अगर मैं बात करूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम में, अगर दोस्तों निफ्टी कहीं ना कहीं छोटी टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा एक कंसोलिडेशन 1 मिनट टाइम फ्रेम में इसने क्रिएट किया। अभी आप चार्ट ओपन कर लीजिएगा, अगर आप वाकई में ट्रेडिंग करते हैं और निफ्टी में और उसमें ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर एक जो है ऐसा ट्रेंड लाइन डालिए बहुत अच्छा, और ये ट्रेंड लाइन जिस साइड भी ब्रेक होता है उस साइड में आप पोजीशन ले लीजिए। ठीक है, कुछ ज़्यादा मत सोचिए, इतना डरना घबराना नहीं है। अगर ऊपर जाकर ये रीटेस्ट करके ऐसे निकलता है तो मान लीजिए कि यहाँ से आपका पैसा जो है ये मे भी पॉसिबल है कि ये 20 से 25% ऑप्शन में आपका बना सकता है। यहाँ से अगर ये गिरने के वक्त यहाँ पर ये तोड़ के नीचे आता है और ऐसा रीटेस्ट करके नीचे जाता है तो ये पॉसिबल है कि इस टाइम पे हमें इसके अंदर जो है हमें पोजीशनें बनानी है और बढ़ानी भी है, ऑलरेडी है। तो ठीक है, 1 मिनट टाइम फ्रेम में अभी निफ्टी फंसा हुआ है इस कंसोलिडेशन जोन में। आज 1:30 बजे के बाद इसने जो है ये जोन बनाया है, तो 1:30 बजे के बाद आज के बाद ये अगर कल सुबह निकलता है तो मे भी पॉसिबल है कि अच्छा खासा आपको जो है ये प्रॉफिट देकर जाएगा निफ्टी इंडेक्स। अगर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम की बात करूं तो उसमें भी आप अगर देखना चाहे तो यहाँ पर जो ये जोन क्रिएट हुआ है इस जोन का ब्रेकआउट अगर आपको देखने को मिलता है, एक ट्रेंड लाइन यहाँ से हम इसके ऊपर डाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन हो सकता है हम बना सकते हैं ऐसा। तो इसको अगर ब्रेकआउट ये ऊपर नीचे देता हुआ नजर में आता है तो आप उसकी डायरेक्शन में पोजीशन बना सकते हैं। सेम एज अ बैंक निफ्टी, उसमें भी ऐसा ही कुछ काम हुआ है और मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में एक जो है करेक्टिव राइज आने की पॉसिबिलिटी है, और वो जो है मे भी पॉसिबल है कल के दिन में 48,600 के आसपास उसको खींच सकता है ऊपर की साइड में। अगर मैं बात करूं 1 मिनट टाइम फ्रेम में तो यहाँ पर देखिए कंसोलिडेशन तो इसने किया है, ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट अगर ऊपर की साइड में होता हुआ नजर में आता है और 44,453
के लेवल तक ऊपर की साइड में अगर जाता है तो नज़र में हमें आ सकता है जाते हुए। नीचे की साइड में अगर जाता है तो नीचे की साइड में दोस्तों ये 48,290 और उसके बाद में 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर मैं गिनूं तो 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से नीचे 48,100 के आसपास भी जा सकता है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है यहाँ पर, इसको हमें ध्यान में रख कर चलना है। अगर ऊपर से नीचे आएगा तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये एक बार के लिए इस जोन से रिवर्सल लेने की कोशिश कर सकता है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में तो दोस्तों इसने ABC भी कंप्लीट कर लिया है अपना, और C के अंदर 5 वेव हमें क्लियरली दिखाई दे रहे है। ठीक है, ये 5 वेव जहां पर भी कंप्लीट होगा वहां से ये ऊपर की साइड में एक बार के लिए निकलने की कोशिश जो है बैंक निफ्टी करेगा। ओके, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के बारे में बात कर लिया। हमने क्रूड को देख लेते हैं एक बार। क्रूड ऑयल में आज कैसा मूवमेंट रहा है छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो एक बार मैं डेली का मूवमेंट उसके अंदर देखना चाहूंगा। तो बियरिशनेस हमें दिखा है, तो मैंने बोला था अगर आप क्रूड में लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करते हैं तो 6,340 की स्टॉप लॉस को प्लेस कीजिए और यहां से इसको लॉन्ग मार दीजिए। ठीक है, यहां से इसको लॉन्ग मार दीजिए। क्रूड में पॉसिबिलिटी है बहुत ज्यादा कि ऊपर की साइड में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट जो है क्रूड में मिल सकता है। गोल्ड को देख लेते हैं, तो गोल्ड में आज 100 रुपए के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिली है, और जैसा कि मैं आपको बात कर रहा हूं कि गोल्ड में पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि 1 आवर टाइम फ्रेम का कंसोलिडेशन खत्म करके गोल्ड ऊपर की साइड में 74 से 75,000 के जोन में जा सकता है। लास्ट में रिलायंस के बारे में बात कर लेते हैं। रिलायंस देखिए मुझे अच्छा लग रहा है एक्चुअली में, मेरा मन कर रहा है आज कि यहाँ पर अगर एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है तो मैं रिलायंस में एक कॉन्ट्रा ट्रेड लेना चाहूँगा। वो कॉन्ट्रा ट्रेड मेरा जो होगा वो होगा रिलायंस को लॉन्ग करने के लिए। ठीक है, लॉन्ग करना चाहूँगा मैं रिलायंस को, और मैं इसलिए लॉन्ग करना चाहूँगा कि यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है कि अगर यहाँ पर ये C वेव कंप्लीट करता है और डबल बॉटम यहाँ पर रिलायंस बनाता है इस जोन में, कहीं ना कहीं यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा कुछ पैटर्न डेवलप होता है या टच एंड गो टाइप का भी पैटर्न अगर डेवलप होता है कि एक बार गया फिर वापस ऊपर चलना चालू कर दिया, तो एक अपॉर्चुनिटी है कि ऊपर की साइड में 3,000 और 3,000 के बाद में 3200 तक के लेवल रिलायंस के अंदर आते हुए नजर में आ सकते हैं। टाइम वाइज अगर गिरूं, अभी ये 4 आवर टाइम फ्रेम का अगर इसने जो है गेट क्रोनोलॉजी के हिसाब से गेट बनाया है, तो यहाँ पर अगर मैं गिनूं तो 65 डेज के आसपास का करेक्शन इसका, 64 डेज के आसपास का करेक्शन इसका हो चुका है, और ये मे भी पॉसिबल है कि अभी भी टाइम के हिसाब से अगर लो लिक्विड स्टॉक होता, रुकने वाला स्टॉक होता, तो टाइम के हिसाब से ये पॉसिबल है कि और भी थोड़ा वक्त जो है 10-15 दिन बीता था। बट ये जो है एकदम हाईली लिक्विड स्टॉक है और ज़्यादा लिक्विडिटी के साथ में काम करता है, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ एक बार ऊपर फिर 2 बार और ये ऊपर की साइड में चलना चालू कर देगा। इसका पास्ट रिकॉर्ड हम एक बार देख लेते हैं कि क्या ऐसा ही करता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही करता है। ये जब भी इसका मूड हो, ज़्यादा वक्त नहीं निकलता है उस जोन में, एक बार 2 बार टच एंड गो, फिर ऊपर की साइड में ये चलना चालू कर देता है। ठीक है, तो रिलायंस में भी एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। हालांकि थोड़ा फॉलिंग नाइफ है, कॉन्ट्रा ट्रेड है रिलायंस में, बट इसके ऊपर दाव आप लगा सकते हैं क्योंकि ये अच्छा खासा लिक्विड चीज़ है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी आपको कमा कर दे सकता है। ठीक है, तो आज ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने बातचीत की, बहुत सारी चीज़ों को हमने समझा, उसको जाना है। जीरा की बात कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, जीरा की बात कर लेते हैं। आज देखिए जीरा में ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों तो 6% के आसपास, 5.5 से 6% के आसपास जीरा चला है, और काफ़ी दिनों के बाद इतना तगड़ा, इतना अच्छा चला है। मैं खुश हो गया आज का ये जीरा का जो है मूवमेंट देखकर। ठीक है, जीरा मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ऊपर की साइड में कोशिश करेगा। 26,200 को अगर इसने ब्रेक किया तो 28,000 के जोन में भी जीरा ऊपर की साइड में जा सकता है। ठीक है, तो ये बात हो गया ओवरऑल आज का अपना। इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात किया। हालांकि हमें लॉस हुआ है आज, बट देखिए लॉस भी जरूरी है कभी कभी, क्योंकि फिर आने वाले बुरे वक्त में, मान लीजिए अगर मैं बात करूँ एक अच्छे चार्ट को आपके सामने ओपन करके, AB कैपिटल को मैं ओपन करता हूँ, और AB कैपिटल के चार्ट को मैं यहाँ पर देखिए, इस वक्त पे पूरा मार्केट ये चल रहा था, और मुझे कई सारे लोग पूछ रहे थे कि सर आप AB कैपिटल इतना गिर रहा है तो इसको निकाल क्यों नहीं देते, ये थोड़ा नेगेटिव टू साइडवेज हुआ है।
तो आप इसको निकाल क्यों नहीं दे रहे? मुझे पता था जब बुरा वक्त आया तो बुरे वक्त में बाकी सारे स्टॉक जो है वो 10-10, 15-15, 20-20% करेक्ट हुए, बट एबी कैपिटल जो है सिंगल सेकआउट के साथ में अपने आप को ऊपर खींच के ले गया। ठीक है, तो ऐसा होता है। अगर पहले से ही कोई स्टॉक जो है करेक्ट हुआ है तो उसका फायदा हमें आने वाले बुरे वक्त में जो है ऑलरेडी मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि वो बुरी न्यूज़ को उसने एडवांस में ही उसने अपने अंदर जो है कैलकुलेट कर लिया है। तो यहीं पर मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।